साथियों, शिव जी की उपासना का इतिहास हमें सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता तक मिलता है। हम वैष्णव भक्ति आंदोलन की बात तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम शैव भक्ति आंदोलन पर कम बात करते हैं, जबकि शैव संप्रदायों ने भक्ति के साथ साथ विज्ञान में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और इसीलिए ही प्राचीन काल में महाकाल की भूमि उज्जैन से ही 0 डिग्री की देशांतर रेखा भी जाती थी। और जैसे आज के समय में भारत का समय दिल्ली से तय होता है, वैसे ही प्राचीन भारत का समय उज्जैन की भूमि से तय किया जाता था। इसी का परिणाम है कि आज उज्जैन में 85 फीट ऊंची एक वैदिक घड़ी का भी निर्माण किया गया है, जो प्राचीन गणना के अनुसार समय बताएगी। साथियों, हम शैव भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6ठी शताब्दी ईस्वी में देख सकते हैं, जब नायनार संतों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। और इस आंदोलन में केवल ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि समाज का हर एक तबका, हर एक जाति का व्यक्ति जुड़ा, क्योंकि शिव सभी के हैं, यही इस आंदोलन का केंद्र था। पर दोस्तों, दुख की बात यह है कि जो ग्रंथ शैव दर्शन के परम प्रमाण माने जाते हैं, जैसे आगम शास्त्र, स्पंद शास्त्र और प्रत्यभिज्ञ शास्त्र, इनके बारे में लोगों को नहीं पता है। और इसीलिए आज भी कई लोग शैव दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं समझ पाते। अब हम शैववाद की बात करते हैं तो भारत में अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के शैव संप्रदायों ने और मतों ने जन्म लिया। अब इन सभी मतों ने आराधना तो शिव जी की ही की, लेकिन इनकी आराधना विधियां अलग थी। किसी ने भक्ति का मार्ग चुना, किसी ने ज्ञान का मार्ग चुना, और कोई तांत्रिक विधियों से शिव जी को पाना चाहता था। इसलिए आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा शैववाद को लेकर इतिहास देख लेते हैं। साथियों, शिव जी और उनसे संबंधित जो भी पूजा पद्धतियां हैं या फिर जो भी मान्यताएं हैं, अगर हम उनका इतिहास देखने जाए तो ये प्रागैतिहासिक काल तक जाती हैं। आप देखें तो मोहनजोदारो में भी हमें बहुत ढेर सारी शिवलिंग प्राप्त हुई हैं। वहीं पर विश्व का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, वहाँ पर भी शिव जी को रुद्र के नाम से संबोधित किया गया है। वहीं पर आप अगर यजुर्वेद को देखें तो वहाँ पर एक वात्सनेयी संहिता है और उसमें एक शतरुद्रीय मंत्र आता है, और इस मंत्र में रुद्र जी को समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है। इसके बाद चाहे आपने रामायण पढ़ी हो या फिर महाभारत, या फिर आप अगर भारत के प्राचीन इतिहास में वंशों को देखें, चाहे वो महाजनपद काल रहा हो या फिर गुप्त काल रहा हो, शैव मत हमेशा से ही एक लोकप्रिय मत रहा है। और इसी के साथ समय में आगे चलकर कापालिक जैसे शैव संप्रदाय भी जन्म लिए, जो शमशान की भस्म रगड़ते थे, पशु बलि या मनुष्य बलि भी देते थे। और इसी में आगे चलकर 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु के 63 नायनार संतों ने एक शैव भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया, और उन्हीं के कारण लिंगायत जैसे उदारवादी शैव संप्रदाय ने भी जन्म लिया। और धीरे धीरे ये उदारवादी शैव संप्रदाय पूरे भारत में फैल गए। और 9वीं शताब्दी में कश्मीर में एक वासवगुप्त नाम के दार्शनिक थे, जिन्होंने कश्मीरी शैव संप्रदाय को जन्म दिया। और ये कश्मीरी शैव संप्रदाय ही था जिसने कापालिकों के जो घृणित आचार थे, जैसे पशु बलि हो गई, शमशान में जाकर भस्म रगड़ना हो गया, मदिरा पान हो गया, या दूसरे निंदित कर्म थे, इनकी कठोर शब्दों में निंदा की और ज्ञान को शिव प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया। साथियों, अगर आप शैव दर्शन और उससे जुड़े हुए विज्ञान को समझना चाहते हैं, तब आपके लिए कश्मीरी शैव मत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर शिव तत्व को एक अद्वैत शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। अब अगर आप देखें तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने भी अद्वैत मत का प्रतिपादन किया था, लेकिन जो कश्मीरी शैववाद का अद्वैत है वो आदि शंकराचार्य के अद्वैत से थोड़ा अलग है। जहाँ पर आदि शंकराचार्य जी ये मानते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है और ये जगत मिथ्या है, माया के कारण हमें ये जगत दिखता है, जगत जैसा कुछ नहीं होता। वहीं पर जो कश्मीरी शैववाद है, वहाँ पर शिव जी को तो सर्वव्यापी माना गया है ब्रह्म की तरह, लेकिन जगत को भी उन्हीं का स्वरूप माना गया है, मिथ्या नहीं माना गया है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कश्मीरी शैववाद शुद्ध अद्वैत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब कश्मीरी शैववाद की बात करते हैं, यहाँ का शैव दर्शन देखते हैं, तो यहाँ पर शिव तत्व में कुछ शक्तियाँ मानी गई हैं, और ये शक्तियाँ हैं चित्त, आनंद, ज्ञान, क्रिया और इच्छा। और इन्हीं शक्तियों के माध्यम से शिव तत्व सृष्टि की रचना करता है। हम ये सब डिटेल में समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता था कि जगत का जो मिथ्या वाला कॉन्सेप्ट है वो कश्मीरी शैववाद में नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर जो प्राणी है, जो जीव है, जो जगत है, वो शिव का ही रूप है। यहाँ पर ये माना गया है कि हम आप शिव ही हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हम अपने वास्तविक रूप को नहीं समझ पाते, और जब ये अज्ञान टूटता है, ये अज्ञान कटता है, तब हम शिव में जाकर स्थापित होते हैं। और जैसे आपको याद होगा कि उपनिषदों में कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो जब अज्ञान का पर्दा हटता है और एक शिव भक्त अपने अंदर शिव को स्थापित देखता है, तब वो भी बोल उठता है शिवोहम शिवोहम। तो जो शैव दर्शन शैववाद में शिवोहम है, वही हमारा उपनिषद का वाक्य अहम ब्रह्मास्मि है। और कश्मीरी शैववाद में शिवोहम की स्थिति को ही मोक्ष माना गया है। साथ ही इसी कश्मीरी शैव संप्रदाय में 10वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े दार्शनिक अभिनव गुप्त जी ने जन्म लिया, और उन्होंने एक रचना की थी प्रत्यभिज्ञा हृदयम, जो कि शैव दर्शन को, शैव मत को बहुत ही साइंटिफिकली समझाता है। और आज की वीडियो में हम इसे बहुत डिटेल में समझेंगे, जिससे हम इस महाशिवरात्रि पर शिव तत्व और विज्ञान में क्या संबंध है वो समझ में आए।
साथियों, अभिनव गुप्त जी बहुत बड़े दार्शनिक थे और उन्होंने न केवल प्रतिभिज्ञा हृदयम लिखी थी बल्कि और भी दूसरे उत्कृष्ट कोटि के ग्रंथों की रचना भी की थी। अब उनके हम शैव दर्शन के गूढ़ रहस्यों को समझें उससे पहले हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए। और जब आप प्रतिभिज्ञा हृदयम पढ़ते हैं तो प्रथम सूत्र ही कहता है कि चित्ति ही स्वतंत्र विश्व सिद्धि हेतु, जिसका अर्थ हुआ कि स्वतंत्र चित्ति ही विश्व की सिद्धि का हेतु है। अब इसमें कई शब्द आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आया है चिति, फिर आया है स्वतंत्र, उसके बाद विश्व सिद्धि और फिर हेतु। हम एक एक का अर्थ जानेंगे क्योंकि ये सूत्र हम समझ लिए तो हमें फिर शैव दर्शन का जो बेसिक है वो हम समझ जाएंगे और फिर हम गूढ़ रहस्यों को भी समझ पाएंगे। साथियों, अगर इस सूत्र को देखें तो यहाँ पर जो विश्व है वो सदाशिव जी से लेकर इस पृथ्वी तक जितनी भी चीजें उसको विश्व कहा गया है। और साथ में जो सिद्धि है, विश्व की सिद्धि का अर्थ ये हो गया कि विश्व में जो तीन चीजें हम देखते हैं, विश्व का बनना, विश्व का संभलना और विश्व का जो संहार है, ये जो तीन चीजें हैं इनको सिद्धि माना गया है। और इनका जो हेतु है, हेतु मतलब साधन हो गया या कारण हो गया, वो क्या है? वो चित्ति ही स्वतंत्र, यानी कि स्वतंत्र चित्ति है। तो यहाँ पर अगर आप शैव दर्शन को देखते हैं तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी आपको समझाते हैं कि माया जो है वो सृष्टि की रचनाकार है। माया से सृष्टि बनती है, जगत बनता है, क्योंकि जगत मिथ्या है, केवल मायावश हमें जगत दिखता है। तो अलग अलग दर्शनों में जगत का कारण अलग है, लेकिन जब आप शैव दर्शन में आते हैं तो शैव दर्शन में जगत का कारण चिति है। अब ये चिति क्या है? तो अगर आप प्रतिभिज्ञा हृदयम को पढ़ेंगे तो चिति के विषय में बताया गया है कि जो प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण तीनों का मूल हो, यानी जो अल्टीमेट कॉन्शियसनेस हो, सुप्रीम कॉन्शियसनेस हो, वही चिति है। अब यहाँ पर प्रमेय, प्रमाता, प्रमाण क्या है इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे जब कोई वस्तु होती है जिसका हम ज्ञान ले सकते हैं, जैसे हमारे सामने कोई वस्तु रखी है उसका ज्ञान हो सकता है, तो वो वस्तु प्रमेय कहलाती है। और जिस माध्यम से ज्ञान होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट से ज्ञान होता है, जिस कारण से ज्ञान होता है, उसको हम प्रमाण कहते हैं। और जो ज्ञान करता है, अगर मैं ज्ञान कर रहा हूँ तो मैं प्रमाता हूँ। तो ये तीन चीजें देखी गई हैं और इन तीन चीजों के मूल में जो इन तीन चीजों को संभाले हुए है वो चिति है, उसको हम यूनिवर्सल या फिर सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर सांख्य दर्शन में मूल प्रकृति से सब कुछ बना है, वहाँ पर कॉन्शियसनेस अलग रहती है, वहाँ पर कॉन्शियसनेस को पुरुष कहा गया है। वहीं शैव दर्शन में, जो कि कश्मीरी शैव दर्शन है, ऐसा माना गया है कि कॉन्शियसनेस से ही सब कुछ बना हुआ है और यही सुप्रीम कॉन्शियसनेस सदाशिव जी की है और यही सुप्रीम कॉन्शियसनेस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे अंदर भी है, इसलिए हम शिव जी तक पहुंच सकते हैं इस चिति के माध्यम से। तो अगर आप इस दर्शन को देखेंगे तो यहाँ पर जो शिव तत्व है वो यही चिति है। अब अगर आप तीसरे सूत्र में बढ़ेंगे तो वहाँ पर समझाया गया है कि जो पूरा का पूरा विश्व है, जो पूरी सृष्टि है, ब्रह्मांड है या पूरा अस्तित्व है, वो किस प्रकार से बटा हुआ है। तीसरे सूत्र में बताया गया है कि ये विश्व, ये ब्रह्मांड इसलिए नाना प्रकार का दिखता है, इसमें अलग अलग भेद दिखते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रमाता और प्रमेय ये दोनों भिन्न प्रकार के हैं। तो मैंने बताया था प्रमाता कौन है? जो ज्ञान लेता है। प्रमेय क्या है? जिसका ज्ञान होता है। तो ये जो दोनों है, यानी देखने वाला और दिखने वाला, ये नाना प्रकार के हैं, इसलिए सृष्टि में हमें कई ढेर सारे भेद दिखते हैं और ये भेद 6 तरह के बताए गए हैं। पहला है सदाशिव तत्व, फिर ईश्वर तत्व, फिर विद्या तत्व, फिर विज्ञानाकल, फिर प्रलय केवली और फिर सकल। सकल ये हमारी आपकी फिजिकल रियलिटी है जिसमें हम आप रहते हैं। तो इस सकल से लेकर सदाशिव तत्व तक 6 जो है 6 तरह के डिफरेंसेस हैं प्रमाता और प्रमेय में। तो ये अलग अलग स्तर है। अगर आप इस स्तर को देखेंगे तो जैसे जैसे एक एक स्तर आप ऊपर बढ़ते जाएंगे तो जो नानात्व का भाव है, जो भेद का भाव है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। फिर जब हम सदाशिव तत्व तक पहुंच जाते हैं तब हमारे अंदर अहम का भाव बैठता है और जिसे हम शिवोहम कहते हैं। तो अगर आप इस दर्शन को समझेंगे तो यहाँ पर 2 तरह के भाव बताए गए हैं, एक अहम भाव और एक इदम भाव। तो जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है उसमें पूरा का पूरा अहम भाव ही रहता है, मतलब वो पहली कॉन्शियसनेस है जिसको ये पता चलता है कि वो कॉन्शियस है, यानी उसको सिर्फ अपने बारे में पता चलता है। लेकिन फिर जब आगे सृष्टि बढ़ती है तो उसको फिर दूसरी चीजों का अनुभव होता है और उसको हम रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस कहते हैं और वो है ईश्वर तत्व। अब क्या हुआ कि अहम भाव से एक दूसरा भाव भी आ गया, उसको हम इदम भाव कहते हैं। तो इदम भाव जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे भेद बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे फिर आप विद्या तत्व की तरफ जाएंगे, विज्ञानाकल की तरफ जाएंगे, प्रलय केवली की तरफ जाएंगे और अंत में सकल, तो ये नाना तो बढ़ता जाएगा और भेद इतने ज्यादा हो जाते हैं कि फिर अज्ञानता इतनी बढ़ जाती है कि आप अपने जो मूल सदाशिव तत्व है उसको भूल जाते हैं। अब इसके बारे में एक डिटेल वीडियो की जाएगी, वहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे ये जो जितने 6 तत्व बताए गए हैं, 6 तरह के स्तर बताए गए हैं शिव जी तक पहुँचने के लिए। वैसे तो शिव जी हर एक स्तर पर है, लेकिन जो शिव जी का मूल रूप है सदाशिव तत्व, वहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं, बस हम अज्ञानता के कारण अपने अंदर भेद देखते जा रहे हैं। और इसीलिए मैं हमेशा दर्शन की बात करता हूँ, क्योंकि दर्शन तार्किक रूप से आपको ईश्वर से जोड़ते हैं। वहाँ पर कोई पूजा पद्धति आपको नहीं बताई जाती, वहाँ जो ज्ञान का
का मर्म है। और ऐसे लोग जो लॉजिकल वे में ईश्वर को समझना चाहते हैं उनके लिए दर्शन बहुत अच्छे ग्रंथ है। और आप किसी के बारे में भी पढ़े, किसी धार्मिक विचार के बारे में पढ़े, शैव संप्रदाय के बारे में पढ़े, वैष्णव संप्रदाय के बारे में पढ़े, शाक्त के बारे में पढ़े या विदेशी संप्रदायों के बारे में पढ़े, तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि उनकी फिलॉसफी कितनी स्ट्रांग है। क्या वो दर्शनों में उनका कुछ काम हुआ है? अगर दर्शनों में काम हुआ है तब वो ज्ञान मार्ग पर जरूर बढ़े हैं और एक तार्किक वैज्ञानिक माइंडसेट से भगवान को समझने का प्रयास किए हैं। और साथियों, इसीलिए ही शिक्षणम ऐप पर सबसे पहले हमने जब ग्रंथों को पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले हमने दर्शनों को ही चुना। और दर्शन एक ऐसे ग्रंथ है जो आपको पाखंडों से दूर रखते हैं और आप में एक तार्किकता को जगाते हैं। और साथ में जो इतना गूढ़ है उसमें किस लेवल तक मॉडर्न साइंस छुपी हुई है। साथियों, कश्मीरी शैववाद ये मानता है कि जो हमारी और आपकी चेतना है वही भगवान शिव हैं। इनमें मूल रूप से कोई अंतर नहीं है। यदि आप प्रतिभिज्ञा हृदयम के चौथे सूत्र को पढ़ें तो वहाँ पर बताया गया है कि हमारी और आपकी जो चेतना है वो चिति का संकुचित रूप है। और चिति, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चिति परम शिव तत्व है, तो जो शिव जी का संकुचित फॉर्म है वही हमारी चेतना बनता है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि शिव जी का शरीर है और शिव जी आपके अंदर है, तो आप भी ये पूरा ब्रह्मांड और विश्व है। बस अंतर ये है कि चूंकि शिव जी वो जो चिति है वो आप में संकुचित रूप से है, तो ये पूरा ब्रह्मांड भी आप में संकुचित है। जहाँ सदा शिव परम शिव जी का शरीर, पूरा ब्रह्मांड इतना विस्तृत दिखता है, अनंत दिखता है, लेकिन आपके अंदर का जो ब्रह्मांड है वो इस 5 फुट और 6 फुट के शरीर के बराबर है। लेकिन दोनों फंडामेंटली एक ही है, एक ही तत्व से बने हैं। जब वो तत्व सुप्रीम हो जाता है, यूनिवर्सल हो जाता है, तो वो चिति बन जाता है। लेकिन जब वो संकुचित होकर आपके अंदर आता है और चित बनता है तो आप बनते हैं। तो एक तरह से हर एक जीव उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये क्वांटम फिजिक्स के एक लॉ से बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है, जहाँ पर ये बताया जाता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं एक ही रियलिटी के, वो एक दूसरे से इंटेंगल्ड रहते हैं, तभी एक रियलिटी का पार्ट बने रहते हैं। वरना अगर वो डिसइंटेंगल हो जाए तो वो अलग अलग रियलिटी में बिखर जाएंगे। तो यहाँ पर इस दर्शन में हमें एक आधुनिक विज्ञान की झलक देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपने क्वांटम फिजिक्स में एक ऑब्जर्वर इफेक्ट भी पढ़ा होगा कि ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन से जिस सिचुएशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो सिचुएशन चेंज हो सकती है। और इसका भी प्रमाण हमें अगले 5वें सूत्र में देखने को मिलता है। 5वें सूत्र में स्पष्ट लिखा है कि जो चिति है, हमने समझा कि चिति अपने आप को संकुचित करके हमारा चित्त बनाती है, यानी हमारी कॉन्शियसनेस बनाती है। तो वो जो अलग अलग चीजों में, यानी अलग अलग स्तर पर जब वो चित्त बनती है तो किस प्रकार बनेगी, तो उसके लिए एक नियम होता है कि जैसा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करना है, जिस तरह की चीजों को ग्रहण करना है, उसी तरह का चित्त वो बनाती है। तो चिति चित्त बन सकती है, लेकिन अलग अलग स्तर हैं जिस पर वो चित्त बनती है। अब जो ऊपर के स्तर हैं उसमें चेतना ज्यादा होती है और नीचे के स्तर में संकुचन ज्यादा होता है, वो अपने आप को संकुचित करती जाती है। इसलिए जो हम सबसे निचले स्तर पर हैं, यहाँ पर बहुत भेद देखने को मिलता है। लेकिन जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो हमारी चेतना और इवॉल्व होगी, उसके ऊपर जाएंगे तो और इवॉल्व होगी और एक समय वो चिति बन जाएगी। लेकिन अलग अलग स्तर पर जो चेतना बनती है उस चिति से, वो उस स्तर के विषयों के अनुसार बनती है। जो ऑब्जेक्ट्स ग्रहण किए जाते हैं, जो सिचुएशंस ग्रहण की जाती हैं, उसी तरह का ऑब्जर्वर बनता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है, ये ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन से जो सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है। और यहाँ पर भी सूत्र में हम देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर को जो चेतना मिल रही है वो ऑब्जर्विंग सिचुएशन के हिसाब से ही मिल रही है। तो हम इस दर्शन में ऑब्जर्वर इफेक्ट की भी झलक देख सकते हैं। अब साथियों, जब क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है तो आपने क्वांटम सुपरपोजिशन को पढ़ा होगा कि जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, क्योंकि जो क्वांटम फिजिक्स है वो सब एटॉमिक लेवल पर ही लगती है, तो वहाँ पर बहुत ढेर सारी अनसर्टेनिटी होती है कि आप चीजों को सही सही नहीं माप सकते। तो किसी पार्टिकल की किसी अवस्था को आप सटीक नहीं माप सकते, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटीज होती हैं। यानी कि उसकी अगर स्थिति आप नापने जा रहे हैं तो 50% चांस हो सकता है कि वो यहाँ हो, 40% चांस हो सकता है कि वो यहाँ हो। इसको आप ऐसे समझिए कि जब आप करंट नापते हैं तो करंट में आपको इतना तो पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, लेकिन किस जगह से पास हुए हैं वो आप नहीं पता लगा सकते। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर था उसकी केवल प्रोबेबिलिटी ही बता सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पर हो सकता है, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटीज होती हैं अलग अलग, उनको साथ में क्वांटम सुपरपोजिशन कहा जाता है। और ऐसा ही कुछ विवरण हमें 7वें सूत्र में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर 7वें सूत्र में कहा गया है कि जो शिव तत्व है, चिति है, वो एक ही समय में अलग अलग फॉर्म में रहती है। वो द्विरूपी हो सकती है, त्रिमय हो सकती है, चतुर्मय हो सकती है, सप्तरूपी हो सकती है। हमने द्विरूपी समझा था कि जब प्रकाश की प्रधानता होती है, यानी चेतना की प्रधानता होती है, तो वो एक स्टेट होती है, और जब एक संकुचन की प्रधानता होती है वो एक स्टेट होती है, वो चित्त बन जाता है चिति से। तो हमने द्विरूपी देखा था कि किस प्रकार से चिति जो है चित्त बनती है, और जब चित्त बनने का जो प्रोसेस है उसमें जब नीचे आती है तो संकुचित होती जाती है, और जब ऊपर जाती है मतलब संकुचन से ऊपर उठती है तो चेतनामयी होती जाती है, प्रकाश रूपी हो जाती है। तो 2 रूप होते हैं, एक प्रकाश रूप, एक संकुचन रूप। तो ये द्विरूपी शिव तत्व होता है।